नमस्ते दोस्तों, सभी को जोहार और आदाब। फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे एक और वीडियो पे। तो चलिए आज हम लोग किसी खास टॉपिक पे चर्चा करेंगे और इस टॉपिक का नाम है मुस्लिम संप्रदाय, मुस्लिम कौम और इत्र का महत्व। तो हमारे बीच आज उपस्थित हैं हमारे वरिष्ठ शिक्षक और हमारे गार्जियन स्वरूप मोहम्मद मुश्ताक कमर जी। तो चलिए हम लोग उनसे वार्तालाप करते हैं और इस विषय वस्तु पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। आदाब कमर सर। आपसे मिलकर खुशी हो रही है, शुक्रिया। और बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो और यूट्यूब चैनल पे। और आज का विषय वस्तु है मुस्लिम कौम एवं इत्र का महत्व। तो चलिए हम लोग इस विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं और कमर सर से हम लोग इस पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं कि हम लोग क्यों इत्र का प्रयोग करते हैं। तो सर इस पर अपना महत्वपूर्ण जानकारी देने की कृपा करें। इस्लाम में साफ सफाई और पाकी के साथ साथ अपने जिस्मानी और ज़हनी सफाई भी ज़रूरी करार दिया गया है, जिसमें जब हम इत्र का जो खुशबू है उसका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें रूहानी ताजगी मिलता है और अंदर से एक एनर्जी और एक क़ुव्वत का इजहार होता है। यूँ तो इत्र जो एक खुशबूदार लिक्विड है और इसमें जो है हम लोग इसका इस्तेमाल अपने जिस्म में करते हैं, कपड़ों में करते हैं। और ये इत्र इसलिए भी कहा गया कि हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्र को बहुत पसंद किया। इत्र का तोहफ़ा दूसरों को देने पर कबूल करने का हुक्म दिया और कहा कि अगर कोई इत्र का तोहफ़ा दे तो उसे कबूल करना चाहिए। तमाम फरिश्ते जो दुनिया में आते हैं उन तमाम के एक ख़ास तरह का जो खुशबू होता है जिससे लोग पहचाने जाते हैं कि ये किस तरह का खुशबू है। जिन्नात के कौम में भी, इंसानी कौम में भी और फरिश्तों में भी इत्र की अहमियत है। इत्र के बगैर अगर कहीं पर बदबू हो तो वहाँ जाना पसंद लोग नहीं करते हैं। बदबू की जगह पर जो है नापसंदीदगी का इजहार होता है, इसलिए खुशबू का इस्तेमाल करना चाहिए। और बेहतर तो ये है कि ये खुशबू इत्र का ही हो। इत्र के बनावट मौजूदा दौर में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हो रहा है, जैसे अल्कोहल के ज़रिए, फूलों के रसों से और दूसरे ज़राए से। हिंदुस्तान में, अरब में और दूसरे जगहों पर इत्र के खुसूसी तौर पर इस्तेमाल भी होता है और इसका बनाने के लिए इसके कारखाने भी लगाए गए हैं। हिंदुस्तान में यूपी में जो है इसका एक ख़ास जगह है जहाँ पर इसके जो है वो कारखाने लगाए गए हैं और यूपी में जो है इसका इस्तेमाल पूरे वहाँ के जो इत्र बनता है वो पूरे हिंदुस्तान से के अलावा दूसरे अरब मुल्कों में भी भेजा जाता है, जिसे कन्नौज कहा जाता है। कन्नौज वो जगह का नाम है कन्नौज। कन्नौज का इत्र पूरे दुनिया में मशहूर है। इत्र का इस्तेमाल मर्द औरतें सभी कर सकती हैं, लेकिन कुछ जगहों पर इत्र का इस्तेमाल से मना भी किया गया है। जैसे हज के मौके पर जब हम एहराम बांधते हैं तो उसके बाद इत्र का इस्तेमाल करना मना किया गया। और यूँ तो हर वक्त जो है हमें जो है खुशबू से मातर रहना चाहिए और इससे लोगों में आपस में जब हम बातचीत करते हैं, आपस में मेल जोल बढ़ाते हैं, हमारे जिस्म में जो आलूदगी आ जाती है, हमारे जिस्म में जो पसीना आ जाता है और तरह से जो बदबू फैलता है, उससे दूसरों को बातचीत करने या एक जगह दूसरे से मेल जोल बढ़ाने में तकलीफ़ होती है दूसरों को। इस तकलीफ़ से बचने के लिए खुशबू का इस्तेमाल करना ज़रूरी है।
तो सर मैं ये जानना चाहूँगा आगे कि क्या इत्र का महत्व खास अवसरों पे ही लगाना है या हम कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? यूँ तो इत्र का इस्तेमाल हम किसी वक्त भी और कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन खुसूसी वक्त पर जैसे कि आपने इशारा किया कि ख़ास त्योहारों पर, तो ईद, बकरीद और इसके अलावा हफ्ते में जो हम जुमा जिसे हम कहते हैं, तो जुमे के ख़ास अहमियत है। वो जुमा भी हमारा एक ईद ही है। उस दिन इत्र का लगाना, दूसरों को इत्र का तोहफा देना, ये मसनून है और ये बताया गया है कि ये इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सर आगे मैं और ये जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा कृपया करके कुछ अच्छे और बढ़िया इत्र के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें ताकि लोग इसके महत्व को जानते हुए इसका इस्तेमाल पे जोर दे पाएँ। इत्र के बहुत सारे अक़साम हैं और इनमें जो मशहूर है वो इत्र मजमुआ है, जो अमूमन आम तौर पर सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इत्र का नाम जो है अलग अलग हैं। फूलों के नाम पर भी इत्र बनाए जाते हैं, जैसे गुलाब है, केवड़ा है, चमेली है और इसी तरह से मोगरा है और न जाने कितने नामों से, फंटासिया है। अब तो नए नए तरीक़ों से इसका इस्तेमाल हो रहा है और नए नए खुशबू में, महक में ये मिल रहा है। जी सर। तो आगे सर ये आप बताइए कि अमूमन मार्केट में, बाज़ार में इत्र मिनिमम कितने प्राइस से स्टार्ट होकर के कितने महंगे आते हैं? क्या कि सभी तरह के लोग समाज में हैं तो अपनी अपनी क्षमता और आर्थिक क्षमता के अनुसार लोग शायद उपयोग करते होंगे। इत्र की कोई कीमत नहीं है। अगर कोई एक फाहा, ये रुई का जो है एक फाहा भी रहता है और उसकी अगर जो है बहुत कीमती है, इसलिए माना जाता है कि आपने उसे तोहफा दिया, तो तोहफा की कोई कीमत नहीं होती। और ऐसे बाज़ार में जब हम लोग बाज़ार में आप ख़रीदने के लिए जाएंगे तो कम से कम जो है वो 20 रुपये से स्टार्ट होता है, वो हज़ारों और लाखों रुपए तक का एक शीशी आती है। जी सर। तो सर आप रांची में रहते हैं, तो क्या हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे कि प्रमुख दुकान या शॉप कहाँ पर से हम लोग इत्र प्राप्त कर सकते हैं? अब चूँकि आप जो है हर जगह ये दस्तयाब है, आप जहाँ पर रहते हैं अपने इलाके में भी जो है इत्र फरोश मिल जाएंगे, लेकिन खुसूसी तौर पर रांची शहर में इसके 2-3 दुकान है जो बहुत मशहूर है, जिसमें किरण बुक डिपो है, अब्दुल वाहिद बुक एंड सेंस है और ये सब इलाके। इसके अलावा जो है वहाँ पर टावर है, रोशपा टावर से पहले, वहाँ पर भी जो है ये चीज़ आपको जो है इसकी थोक मंडी है जहाँ से लोग खरीदते हैं और पूरे रांची में सप्लाई, पूरे झारखंड में सप्लाई होता है। जी सर। तो हमारे आज के इस वीडियो में बेशकीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों को आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया आपका। जैसा कि अभी आपने देखा, हमारे बीच हमारे वरिष्ठ शिक्षक एमडी मुश्ताक कमर जी आप सभी के बीच में उपस्थित थे और उन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारियाँ हम सबों के बीच में अपना विचार रखा। तो इसी तरह से आप लोगों को वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए नए वीडियो इसी तरह से पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जोहार, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल।